तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय. Welcome, dear viewers. Today my contents about Dharminder ji and first superstar Rajesh Khanna. There is different complexions. There fights different films in 1969 to 1980. दोस्तों इनकी जो फिल्में रही, लेकिन दोस्तों कई ऐसी फिल्में थी जो ज़माने में धर्मेंद्र जी को मिली और फर्स्ट सुपरस्टार्स ने बनाई. फर्स्ट सुपरस्टार्स इंडियंस ग्रेट्स दोस टाइम्स. दोस्तों वो जो उनकी आवाज़ किशोरदा की महान आवाज़ थी. लेकिन दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गिव टू कमेंट्स. थैंक फॉर वाचिंग एंड टुडे माय दीस कंटेंट्स. दोस्तों राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार्स 1969 से 1973 तक उनका दौर चला और उनकी कई ऐसी फिल्में जो आराधना फिल्म्स जिसमें किशोरदा की यूडलिंग्स और रोमांटिकल आवाज़ जो राजेश खन्ना के लिए साबित हुई. लेकिन इसके बाद की जो फिल्म्स रही 1970s के दौर में दोस्तों दुश्मन फिल्म थी जिसको धर्मेंद्र जी ने उसमें इनकार कर दिया और फिर उसके बाद राजेश खन्ना ने दोस्तों ये फिल्म बनाई जो तकरीबन 7 जनवरी 1972 को जो ये फिल्म रिलीज होती है. और दोस्तों इस फिल्म में राजेश खन्ना की ये जो फिल्म है इसमें कई ऐसी हिंदी फिल्में, इस पे 4 फिल्में उस ज़माने में बनी थी और 4 भाषाओं में जो उस ज़माने में इस फिल्म की जो मेकअप थी जिसमें मती जो 1992 में और फिर तेलुगु ज़बान में 1974 में चित्ती पापा और फिर उसके बाद माला ज़बान में 74 में और कई ऐसी जो फिल्में जो ज़माने में बनी. लेकिन दोस्तों ये दुश्मन फिल्म्स में जो रोल्स था जो बिल्कुल अगेंस्ट था धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना की. और दोस्तों उस ज़माने में क्योंकि किशोर कुमार जो है वो फर्स्ट जो पहली आवाज़ थी वो धर्मेंद्र जी थी और धर्मेंद्र मोहम्मद रफ़ी साहब को ज़्यादा पसंद करते थे जो उस ज़माने की जो आवाज़ थी आप देख सकते हैं दोस्तों. लेकिन जो चित्तन आनंद और कई ऐसे जो कलाकार थे जो उस ज़माने में राजेश खन्ना ने कई ऐसी फिल्में बनाई थी जिसमें उनकी फिल्में जो अमिताभ बच्चन के साथ बिग बे के साथ जो उनकी आनंद फिल्म्स दोस्तों रही जो बहुत सुपर हिट्स उस ज़माने में रही. लेकिन दोस्तों जो उस ज़माने में 6 ऐसी फिल्में जो थी जिसमें सेकंड नंबर की जो दुश्मन फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना बहुत जो है इसने कम फीस ली और लेकिन इस फिल्म ने बजट बहुत ज़्यादा कमाया था जिसमें धर्मेंद्र जी को बहुत दुख भी पहुंचा. और बाद में धर्मेंद्र जी ने दुश्मन फिल्म को सहन करना चाहा लेकिन इसमें राजेश खन्ना के वो जो झोली में पड़ी और ये फिल्म बहुत सुपर हिट रही. लेकिन दोस्तों धर्मेंद्र जी और राजेश खन्ना की कई केमिस्ट्री जो 1971 में रही जो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और दोनों का ज़िंदगी की जो मंजिल थी स्टोरीज में दोनों का पैदल सफ़र बहुत ज़्यादा है. 71 में उनकी जो फिल्में उनका जो रोमांटिकल्स दौर था लेकिन धर्मेंद्र जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो बिल्कुल सूट रही और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में उनका एक फिल्म बनी थी जिसमें लोफर्स के लिए गाना जो धर्मेंद्र का जो रोमांटिकल सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है. दोस्तों ये जो गीत बहुत सुपर हिट रहा जिसमें किशोर कुमार राजेश खन्ना की आवाज़ और लेकिन धर्मेंद्र जी मोहम्मद रफ़ी को और ये दिस द कॉम्पिटिशनल्स और ये पैदल्स वॉकिंग थी. लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों फिर 1984 में एक फिल्म आई जिसमें दोनों की फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसमें धर्मेंद्र जी की टक्कर हो क्योंकि धर्मेंद्र बड़े भड़क उठे थे राजेश खन्ना के लिए क्योंकि राजेश खन्ना हमेशा रात को रंगरालियां अपने अशिवार्स बंगले में करते और सुबह जो है फिल्म के लिए लेट पहुंचना जिसमें बड़े बड़े स्टारों को अमिताभ बच्चन को इंतज़ार कराया और इस तरह कई धर्मेंद्र जी को इस बात पे बड़ा गुस्सा और उसने एक दिन गुस्सा थोपना ही था कि किसी
ने स्टूडियो में राजेश खन्ना को ये बता दिया था कि धर्मेंद्र आज बड़े गुस्से में आपके लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो राजेश खन्ना दूसरे दरवाजे से निकल गए थे। और दोस्तों ये राजेश खन्ना की आदत से धर्मेंद्र का जो गुस्सा था वो सातवां आसमान तक था। और दोस्तों उस ज़माने में लाजवाब फ़िल्में थी, जो उस ज़माने में धर्म जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन धर्म जी और सनी देओल ने कई इंटरव्यू में यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जिसमें राजेश खन्ना को उन्होंने स्टार माना। राजेश खन्ना हमेशा देर से आते थे लेकिन दुरुस्त आते थे। राजेश खन्ना फ़िल्म्स में रोमांटिकल सीन्स में धर्मेंद्र जी ने ये भी कह दिया कि उन्होंने अपने दौर के जो बड़े-बड़े स्टार्स थे, देव आनंद हो गया, दिलीप कुमार हो गए, जो बड़े-बड़े जो उस ज़माने में जुबली कुमार उनके जो अपने ज़माने में जो स्टार थे, लेकिन ये राजेश खन्ना सुपरस्टार्स रहे और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सका। और सनी देओल ने भी कहा कि राजेश खन्ना हमेशा अपनी जगह सुपरस्टार्स रहे, अपनी उनकी रोमांटिकल फ़िल्म्स में बहुत ज़्यादा बेशक वो कामयाब रहे, लेकिन धर्मेंद्र जी अपनी जगह अपने स्टार्स रहे और उन्होंने अपना स्टारडम्स अपनी ही महान तक रखा। दोस्तों आज की ये छोटी-सी घटना एक थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टुडे माय दिस कंटेंट। थैंक